अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आज बनाने वाली हूँ मटन रोगन जोश, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको मटन पसंद नहीं है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे हम ऑयल। ऑयल में हमने प्याज को फ्राई करना है। मैंने तकरीबन 2 से 3 प्याज लिए थे, मीडियम साइज के। आप चाहें तो 2 बड़े साइज के प्याज ले सकते हैं। इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन भी नहीं, लेकिन ये नहीं है कि आप इसको बहुत ज्यादा जला दें। इसको हम ब्राउन करके और इसको साइड पे निकाल लेंगे। आप देख लीजिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा मटन है तो आप बड़े साइज के प्याज करें, क्योंकि ग्रेवी जो है वो इसी से बननी है। दोबारा फिर हम एक बर्तन लेंगे। मैंने लिया था कुकर, उसमें मैंने डाल दिया था तेल, सरसों का तेल। अगर आपको ये रेसिपी परफेक्ट तरीके से बनानी है, उसके परफेक्ट टेस्ट के साथ, तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करें। उसमें मैंने डाल दिए थे 2 बादियान के फूल, एक मोटी इलायची और थोड़ा सा मैंने उसमें जीरा डाल दिया था। जब वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था मटन। अच्छा, मेरे पास तकरीबन मटन था 1 केजी, उससे शायद थोड़ा सा ज्यादा हो। आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से फिर ऑयल और प्याज वगैरह एडजस्ट करने हैं। फिर मैंने डाल दी थी उसमें तकरीबन नमक भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालने। आप थोड़ा डालें, बाद में आप टेस्ट कर लें, अगर ज़रूरत है तो आप इसमें डालें। अच्छा, इस स्टेज पे इसमें मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला था और इसको पकाऊंगी। जब इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 ही चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाला था और फिर 1 ही चम्मच मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। चलें जी, इसको डाल के मैंने कर दिया था मिक्स। मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया, आपने बगैर पानी के ही इसको थोड़ा सा भून लेना है। साथ में मैंने लिए थे तकरीबन हाफ केजी दही, उसमें जो मसाले ऐड किए थे, सुरख मिर्च है मेरे पास, जीरा पाउडर है मेरे पास, सूखे धनिया का पाउडर है, नमक है। अच्छा, जो इसका मेन मसाला कह लें, इंग्रेडिएंट कह लें, जिससे ये पूरी रेसिपी का टेस्ट है, वो है इसमें सौंफ का पाउडर। बगैर सौंफ के पाउडर के आप इस डिश को रेडी नहीं कर सकते। तो तकरीबन मैंने इसमें 2 चम्मच सौंफ का पाउडर डाला था और फिर इसको मैंने दही को हम गोश्त में डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि इसकी मेन चीज जो है वो है सौंफ का पाउडर, इसी से ही इसका टेस्ट आएगा। आपने साबुत सौंफ जो है वो नहीं डालनी, उसका पाउडर बना के इसमें ऐड करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब गोश्त को मैं बंद करके रख दूंगी और ये इसी दही के पानी में ही पकेगा। इसमें आपने और ज्यादा पानी ऐड नहीं करना। तकरीबन हर एक के टाइमिंग डिफरेंट होती है प्रेशर कुकर की, आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से इसको चेक कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा घुलना नहीं चाहिए गोश्त। गोश्त को मैंने चेक किया था तो ये बिल्कुल परफेक्टली पक चुका था। फिर मैंने इसमें जो हमने प्याज ब्राउन करके अलग निकाले थे, उसका पेस्ट बनाएंगे और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसमें भी आपने ज्यादा पानी नहीं डालना, आप इतना डालें जितना आसानी से आपका पेस्ट रेडी हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आपने इसमें प्याज डालना है, क्योंकि प्याज ऑलरेडी ब्राउन हो चुके हैं, गोश्त भी आपका पक चुका है। फिर हम इसको प्याज डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें जी, पानी इसका खुश्क होने लग गया था, अच्छे तरह से इसका तेल निकलने लग गया है, सेपरेट हो गया। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था सब्ज धनिया। आप चाहें तो बारीक कटी हुई अदरक इसमें ऐड कर सकते हैं, सूखी मेथी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने सिर्फ परफेक्टली गलना चाहिए, धनिया ऐड किया था। देख लें, बहुत ज्यादा इसमें ना तो ऑयल है और ना ही इसमें बहुत ज्यादा पानी मैंने डाला है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन आधा कप, तो इसको हल्की सी आग करके दम पे रख दूंगी। ठीक है जी। ये देखें, 5 मिनट के बाद तकरीबन मैंने इसको खोला था। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताएं कि कैसी बनी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो को। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।